हेलो फ्रेंड्स। टुडे आज हम प्रूविंग क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू थ्योरम 1। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स या फिर मोर देन 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अब पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। आज हम ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको थोड़ा क्लियर बेसिक आइडिया आ जाएगा कि प्रूविंग क्वेश्चंस में हमें सॉल्व कैसे करना है, प्रूविंग क्वेश्चन को प्रूव करना है कि जो गिवन है वो कैसे आया। ओके, नाउ लेट्स सी दी फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, हमने ये डायग्राम बना के रखा है पहले टू सेव टाइम। लेट्स फर्स्ट रीड दी फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, पहले क्वेश्चन में दिया है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड्स है विद सेंटर ओ। ओके, if AB and CD are being produced to meet at point P, produced to meet at point B of a circle, और सर देखो prove that PA is equal to PC। प्रूव क्या करना है पहले? टू प्रूव फर्स्ट PA is equal to PC, सेकेंड PB is equal to PD। ओके, गिवन क्या है? AB is equal to CD, दो कॉर्ड्स इक्वल है। चलो अभी ट्रॉल कैसे करेंगे? पहले हम थ्योरम यूज़ करना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए क्या लिखना होता है? कंस्ट्रक्शन। और ये इंटरसेक्ट क्या हो रहा है? लेट इट बी एम एंड एन, पॉइंट एम एंड एन। ओके, कंस्ट्रक्शन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। कंस्ट्रक्शन किया एंड ए एम इज इक्वल टू एम बी, सी एन इज इक्वल टू एन डी। कॉर्ड तो इक्वल है लेकिन डिवाइड भी हुआ तो इक्वल ही हुआ। रीज़न थ्योरम, लाइन पासिंग from center of circle perpendicular with respect to chord bisects the chord equally, bisects the chord, divide the chord equally। ओके, डिवाइड हो गया इक्वली chord। अभी हमें क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है ना। ये वाला ए एम इज इक्वल टू सी एन, दोनों इक्वल है। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी बोला है ना, दो कॉर्ड इक्वल गिवन पहले ही है। अगर ए बी 5 है तो सी डी भी 5 हुआ, और ये इक्वली डिवाइड हुआ मतलब ये 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5। ओके, तो ए एम इक्वल टू सी एन तो पहले ही मान लेते हो। ए एम इज इक्वल टू एम बी, देयरफॉर ये इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं ए एम इज इक्वल टू सी एन। लेकिन अभी ये नहीं बोल सकते ना, एम बी और एन बी, तो हम ओ पी को ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और लाइन ज्वाइन ओ पी। ठीक है, अभी दो ट्रायंगल बन गए, ओ एन पी एंड ओ एम पी। ट्रायंगल ओ एन पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी ट्रायंगल। ओके, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया मैंने तो हम बोल सकता हूँ कि एम पी इज इक्वल टू एन पी। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। अगर इक्वल प्रूव कर दिया उसको भी प्रूव करना है तो तीनों साइड्स कोई भी 3 डायमेंशन को इक्वल प्रूव करना होगा। एक तो परपेंडिकुलर बांधने बना है तो इसमें हम बोल सकते हैं एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी 90 डिग्री। चलो फर्स्ट हो गया। और कोई ओ पी क्या कॉमन है, कॉमन साइड है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन साइड, ये भी बोल सकते हैं। अभी तीसरा कैसे प्रूव करें? तीसरा कुछ तो और डायमेंशन चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, 2 इक्वल कॉर्ड। अब देखो सर्कल होता है ना, सर्कल मान ले सेंटर ओ है, डायग्राम ख़राब है। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था,
कॉर्ड जो सेंटर के सामने जो सामने रहता है, द कॉर्ड विच इज़ नियर टू द सेंटर ऑफ सर्कल एज लेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब ज़्यादा लेस इक्विडिस्टेंस, मतलब सेंटर से उसका डिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर कॉर्ड का साइज़ छोटा है तो मतलब वो सेंटर से जो उसका लेंथ है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना सेंटर से, उसका लेंथ ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है। जो सेंटर से जिसका लेंथ कम है उस कॉर्ड का लेंथ ज़्यादा होता है। सेंटर से जो जाएंगे तो कॉर्ड का लेंथ छोटा होता जाएगा। देखो सर्कल डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। अभी मैं सेंटर से पास में हूँ, ठीक है, ये कॉर्ड का लेंथ ऐसे है, और मैं सेंटर से एकदम दूर चला गया तो कॉर्ड का लेंथ छोटा हो रहा है। वैसे सेम जो जो डायमीटर के ऊपर जो होता है वही सेम प्रॉपर्टी डायमीटर के नीचे भी होता है, ठीक है। और डायमीटर के ऊपर और नीचे अगर कॉर्ड का लेंथ अगर सेम है तो मतलब वो दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है सेंटर से इक्वल होगा ना। तो इसे एक और थ्योरम बोल सकते हैं, थ्योरम भी बोलो, एक फैक्ट है बस, कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, दिख नहीं रहा है शायद, मैं लिख देता हूँ, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। एक और थ्योरम, तो हम तीसरा एक क्या बोल सकते हैं, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। इससे क्या प्रूव होता है, नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल ओ एन पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम पी बाय कौन सा टेस्ट, साइड एंगल साइड, तो कौन सा हुआ, SAS टेस्ट। देयरफॉर EMP इज इक्वल टू ENP बाय CPCTC, करस्पॉन्डिंग से CPCTC से हम बोल सकते हैं कि MP इज इक्वल टू ENP प्रूव हो गया। ओके, अभी MP इज इक्वल टू NP, अगर मैं इसमें AM और CN ऐड कर दूँ, AM इज इक्वल टू CN है ना, तो मैं दोनों साइड में CN ही ऐड कर दिया, एडिंग CN ऑन बोथ साइड, एडिंग CN ऑन बोथ साइड्स। MP इज इक्वल टू NP में मैंने अगर दोनों साइड में अगर CN ऐड कर दिया तो CN प्लस MB इज इक्वल टू NP प्लस CN। NP प्लस CN क्या है, CP, इट्स CP, ओके। और CN इक्वल टू क्या था, AM, इसको CN को वापस AM लिखो, AM प्लस EMP, AM प्लस MP कितना हुआ, AP, तो फिर AP इज इक्वल टू CP, हेंस प्रूव्ड, पहला वाला प्रूव हो गया। सेकंड क्या बोला, BP इज इक्वल टू PD, PP इज इक्वल टू PD, ओके। अभी BP इज इक्वल टू PD, ये सेकंड वाला बहुत इजी है। इसमें क्या है, हमने क्या प्रूव किया था, MP इज इक्वल टू NP, ठीक है, MP इज इक्वल टू NP प्रूव किया था ना। MP क्या है, MB प्लस BP, और NP क्या है, ND प्लस DP, ओके। MB और ND इक्वल है ना, MB और ND तो इक्वल होगा, क्यों, AM इज इक्वल टू CN अगर इक्वल है तो ये भी ऑब्वियसली इक्वल ही होगा ना। तो EMB और ND कट गए तो फिर बचा क्या, BP इज इक्वल टू DP, ये भी हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व, बहुत इजी था, बस क्या था, हमने थ्योरम यूज़ करके पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कैसे भी देखो हमें प्रूव करना क्या था, वो ऑब्जेक्टिव देखो, हमें प्रूव करना था AP इज इक्वल टू ये, हमने थ्योरम यूज़ करके पहले ये वाला पार्ट को तो रिजॉल्व कर दिया था, फिर ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करके हमने ये दो साइड इक्वल प्रूव कर दिए, और ये दो तो पहले ही इक्वल थे, क्वेश्चन में दिया था,
इससे टोटल पूरा ये हो गया, फर्स्ट वाला ही सॉल्व हो गया, तो सेकंड ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन। टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी एंड क्यू। पहले एक एक सेंटेंस को समझेंगे। मतलब दो सर्कल्स हैं विद सेंटर ए एंड बी जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके, तो दो सर्कल बनाएंगे हम। देखो सर्कल कोई भी रेडियस का हो सकता है, इक्वली हो कैसे भी हो, कुछ बोला नहीं है। सेंटर के ए बी, पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पी क्यू। ओके, प्रूव दैट द सेंटर लाइन ए बी इंटरसेक्ट द कॉमन कॉर्ड पी क्यू परपेंडिकुलरली। सेंटर लाइन ए बी मतलब ए बी को पहले ज्वाइन करो और कॉमन कॉर्ड पी क्यू। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द सेंटर लाइन ए बी इंटरसेक्ट द कॉमन कॉर्ड पी क्यू परपेंडिकुलरली। मतलब ये पी जो लाइन पी क्यू है ए बी को परपेंडिकुलर एंगल बना के इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कुछ ऐसा प्रूव करना है। ए बी ये जो पी क्यू है, पी क्यू लाइन जो है परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ए बी के रेस्पेक्ट पे। ओके, अभी कैसे प्रूव करेंगे? चलो हम पहले ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे ना, आधे से ज़्यादा सोल्यूशन मिल ही जाता है। चलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं यहाँ कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, चलो एम मान लेता हूँ। ठीक है, क्या दिख रहा है? ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल ए क्यू एम दिख रहा है। ये दो ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम क्या क्या बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो भी ये एक तो रेडियस कॉमन है, कॉमन साइड, तीसरा कोई फैक्टर मिल नहीं रहा है। तो लेट्स ये भी ज्वाइन करके देखते हैं। पहले ना ट्राई टू सॉल्व इन योर माइंड ओनली, मतलब माइंड में एक बार सोच के देखो कि इसको अगर कॉन्ग्रुएंट करके देखा तो क्या मिल सकता है, हमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने अभी देखो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतना ट्राई किए। तो लेकिन फिर कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे? जॉइन ए पी ए क्यू बी पी एंड बी क्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? ये दो बड़े वाले ट्रायंगल और चार छोटे ट्रायंगल। अभी दो छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने को सोच के देखा तो एक तो रेडियस, एक कॉमन साइड, तीसरा कोई फैक्टर मिल नहीं रहा है। तो दो बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ओके, ये दो ट्रायंगल में क्या कॉमन देख सकते हैं? एक तो पी ए इजिकल टू ए क्यू, रेडियस एक ही सर्कल के रेडियस है दोनों, रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ए। सिमिलरली फॉर बी पी is equal to BQ because they are the radius of circle B, radius of circle with center B with
सेंटर बी। ओके, दो हो गए। तीसरा, बड़े ट्रायंगल में ए बी इजिकल टू ए बी, कॉमन साइड। अभी तीन डायमेंशन, कोई भी तीन डायमेंशन को इक्वल प्रूव करना था ना, प्रूव कर दिया। तो फोर ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू, नहीं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल बराबर सेम ही, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इक्वल ट्रायंगल ए क्यू बी बाय एस 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 टेस्ट। साइड, एक तो साइड ए बी साइड और ये वाले भी साइड्स, तीनों साइड है, तो एस एस टेस्ट। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू, अगर देखो ट्रायंगल इक्वल है तो मतलब एंगल भी इक्वल है। एंगल पी ए क्यू, नहीं सॉरी, पी ए एम इज इक्वल टू एंगल क्यू ए एम बोल सकते हैं। एंगल पी बी एम इज इक्वल टू एंगल एम पी क्यू बोल सकते हैं। एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी बोल सकते हैं। तीनों के एंगल भी इक्वल हो गए। अभी ये हम पहले क्या देख रहे थे, पहले छोटे ट्रायंगल्स को देख रहे थे ना, पहले ये दोनों ए एम बी एंड ए क्यू एम, इसमें थी रेडियस और कॉमन साइड तो मिल गया था। तीसरा कोई फैक्टर मिल नहीं रहा था कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, लेकिन अभी ये मिल गया ना, एंगल पी ए एम इज इक्वल टू एंगल क्यू ए एम, ये वाला फैक्टर भी मिल गया। तो फॉर इन ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल ए क्यू एम, एक तो एक फैक्टर है जो प्रूव कर दिया था, पी ए एम एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू ए एम। पहला ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, रेडियस है, रीजन ऑफ सर्कल। ए एम इज इक्वल टू ए एम, कॉमन कॉर्ड, नहीं मतलब सॉरी कॉमन कॉर्ड नहीं, कॉमन साइड। तो फिर देयरफॉर ट्रायंगल ए पी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू एम। अभी हमने इसको भी कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव कर डाला। अभी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर डाला मतलब हर ट्रायंगल के हर डायमेंशन पे सेम ही हो, तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू क्यू एम बाय सी पी सी टी सी। पी एम और क्यू एम इक्वल बोल सकते हैं। इक्वल बोल सकते हैं ना, तो फिर क्या हुआ, पी एम इक्वल टू क्यू एम हो गया, ये बोल सकते हैं ना। सिमिलरली एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू एम, ये भी बोल सकते हैं। एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल ए एम क्यू। अभी देखो एक स्ट्रेट लाइन है, अभी एक तो इक्वल तो प्रूव हो गया, अब एक और डायमेंशन के हिसाब से मान लो एक लाइन है, ए बी है, मैं मान लो नहीं जूम करके समझा रहा हूँ, पी क्यू है। अभी ए एम क्यू और ए एम पी दोनों को एंगल अगर इक्वल बोला है, चलो एक को एक्स बोला है दूसरे को भी एक्स बोला है, और स्ट्रेट लाइन है, एंगल इन स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री। एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना हुआ 90 डिग्री। ये जो x है 90 डिग्री हुआ ना, तो फिर इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इंटरसेक्ट द कॉमन कॉर्ड पी क्यू परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल था। क्या किया हमने,
पहले हमने पहले दोनों को ज्वाइन किया और करके अज्यूम करके देखा। हमको क्या चाहिए था, टारगेट क्या था, ये परपेंडिकुलर दिखना चाहिए था ना। तो हमने पहले दो ट्रायंगल पर जोड़ के दो ट्रायंगल को अज्यूम करके देखा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इसको भी ज्वाइन करके देखा, सारी ट्राई किया पॉसिबिलिटी। जब ये दो बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो फिर क्या पता चलता है, एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये थर्ड डायमेंशन भी मिल गया, एंगल ट्रायंगल पी ए एम और एम ए क्यू, ये दो ट्रायंगल के लिए ये एंगल्स भी इक्वल हो गए, एंगल फैक्टर, ये एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, ये एंगल भी इक्वल प्रूव हो गया, तो फिर ये दो ट्रायंगल क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। मतलब ए एम ए ए एम क्यू। अभी ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये दोनों का एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, और तो पी एम और एम क्यू, पी एम क्यू ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये ए एम है, ये तो एंगल इक्वल है, लेट इट बी एक्स। और एंगल इन स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 डिग्री, 2x, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना हुआ, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, वेरी सिंपल। ये दिखने में हार्ड लगता है लेकिन हार्ड नहीं है इतना, बस थ्योरम अप्लाई कैसे करना है वो सोचना है आपको। अब विल यू अप्लाई द थ्योरम, या फिर देखो सबसे ज़्यादा इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ है, पाइथागोरस थ्योरम एक और है। देखो परपेंडिकुलर तो कैसे भी लेके आना है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम तो पता होना चाहिए, एक थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है ज़्यादा। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना भी ट्रिकी नहीं है अगर आप पेशेंटली सुनेंगे तो। ओके, नाउ लेट्स सी दी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 चिल्ड्रंस लेट ए कॉमा बी एंड सी आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ सेंटर पॉइंट ओ। पहला सेंटेंस क्या है, 3 बच्चे हैं, ये उसका जो उनका नाम ए बी सी है, बहुत अजीब नाम है, ठीक है जाने दो। आर स्टैंडिंग ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहीं भी खड़े हैं, विथ रेडियस, सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर और सेंटर का नाम पॉइंट ओ है। ओके, पहले एक सर्कल बनाएंगे, इसका नाम हम सेंटर ओ, ए बी सी, चलो ए इधर रखा, बी इधर रखा, सी को मान लो इधर रखा है। रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। गिवन है। और क्या लिखा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। बारह 12 और क्या लिखा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। अभी कैसे निकालेंगे देखते हैं। अभी क्या करना चाहिए आपके सबसे, अभी यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ फ़ायदा होने वाला है, हमें ए सी निकालना है। आई डोंट थिंक सो निकलेगा। क्या करना चाहिए, वी हैव टू यूज़ द थ्योरम वन ओनली। 12 सेंटीमीटर,
अगर हमने ओ बी को ज्वाइन किया तो नहीं, देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। ओ बी को ज्वाइन करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। चलो इसको पी बोल देते हैं, इंटरसेक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं पहले, चलो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन ओ बी इंटरसेक्ट लाइन ए सी परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो थ्योरम 1 के हिसाब से क्या, लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इक्वली। थ्योरम लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इक्वली, बाइसेक्ट कॉर्ड इक्वली। ठीक है, तो फिर ए पी इजिकल टू पी सी मानते हो, ए पी इजिकल टू पी सी, इतना तो क्लियर है। ए पी इजिकल टू पी सी, क्योंकि हमें निकालना है ए सी, निकालना है ए सी का लेंथ, इसलिए हमने उधर ही थ्योरम लगाया, ऑब्वियस बात है। अभी क्या कर सकते हैं, 12 है, ए सी नहीं पता, रेडियस हमें पता है, ओ बी क्या है, रेडियस है, ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, ओ बी रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो फिर ओ बी कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, ओ बी इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। एक और कंस्ट्रक्शन, जॉइन ओ ए भी रेडियस है, क्या दिख रहा है अभी, एक ओ ए बी ट्रायंगल दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, जूम। ओ ए नहीं सॉरी बी ए नहीं, हाँ बी ए ओ परपेंडिकुलर, तो इधर बना है ए पी है। ठीक है, हमें ये निकालना है, पता नहीं है, ये रेडियस पता है कितना है, ये 10, ये कितना है 12, ए बी 12, ओ बी ए बी कितना है टोटल 10। एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है, इसमें एक और दिमाग में खुराफात आ रहा है। अभी इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो इधर हाफ बेस क्या है ओ बी, हाइट कितना है ए पी, हमें ए पी निकल गया तो उसका ट्वाइस करेंगे तो ए सी निकल जाएगा, हाफ इंटू ओ बी कितना है 10, ए पी कितना है अननोन, लेट इट बी एक्स। अभी मैंने एरिया ही क्यों निकाला, क्योंकि मैं बताता हूँ, अभी हमें को रेडियस पता है ना, तो रेडियस यूज़ करके एक ही अननोन फैक्टर अभी यहाँ पे डाल दिया एक्स, लेकिन ट्रायंगल में हाइट और बेस चेंज कर सकते हैं ना। अभी ट्रायंगल ए ओ पी ऐसे दिख रहे हैं, हम इसको थोड़ा टिल्ट करके देखते हैं सब कैसे बताता हूँ, वापस जूम करके बनाता हूँ।
इसको ऐसे टेढ़ा घुमा, इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर देगा। ओ ए पी, ठीक है। ओ ए कितना है 10, ओ बी 10, ए बी 12। लेकिन हाइट तो ये भी हो सकता है ना, बीच में इंटरसेक्टर। चलो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, चलो इसके बीच के पॉइंट को एम मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। थ्योरम यूज़ करने का, जॉइन ओ एम पॉइंट लिया ना, कंस्ट्रक्शन में एक और पॉइंट, जॉइन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड इक्वली। लेकिन वो थ्योरम यूज़ करने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, टिल्ट किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अभी इसमें वापस अभी फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इधर वापस। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी नया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, सेम ही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायमेंशन। चलो बेस क्या है इधर, अभी हाफ इंटू बेस क्या है इधर ए बी, हाइट कितना है ओ एम। अभी प्रॉब्लम क्या है, ओ एम भी नहीं पता कैसे निकालना है, टेंशन नहीं लेने का। थ्योरम यूज़ किया है ना, थ्योरम पर यूज़ करना पड़ेगा। 6 हो गया, क्यों, लाइन पासिंग सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इसलिए 6 हो गया, ठीक है। अभी इसी को भी वापस ट्रायंगल को निकाल के देखो, जूम करो, जूम वापस। परपेंडिकुलर है ए एम ओ, 6 पता है, ये 10 पता है, हाइट नहीं पता। चलो इसको हाइट ओ एम इज लेट टू बी एच। ओके, हमें एच पता चल गया तो एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम ही है। ये क्या करेंगे, अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना होता है 64। 64 और स्क्वायर रूट कितना होता है 8। 8 इंटू 8 64, 90, हाँ 30 100। ओके, एच हाइट निकल गया एच, तो हमें ओ एम निकल गया। हाफ इंटू ए बी कितना था 12, एच कितना था 8, इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू एक्स, हाफ हाफ कट गया, एक्स कितना हुआ 12 इंटू 8/10, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 2.4, गलत कर दिया, रुको। एक्स कितना था, व्हाट इज द एक्स, इधर लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 8/10, फोर्थ इज 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 होता है, 5 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 6 8 6 ज़ा 48, 48/5 कितना होता है 48/5, 5 9 ज़ा 45, 3 5 6 ज़ा 30, तो x का वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर आ गया। x इज इक्वल टू 9.6 and we know that AP is equal to PC, therefore AC is equal to twice of x, AC is equal to 9.6 into 2 कितना होता है 6 to 12 and 19.2 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसा है, इसमें एक अलग ट्रिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, VIP क्वेश्चन है, मार कर लो।
ये टफ क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, इसमें क्या क्या था, ए बी सी तीनों सर्कमफ्रेंस पे खड़े थे, ए बी 12, बी सी 12, ए सी नहीं पता था। ठीक है, हमने क्या किया, ये ओ ए को ज्वाइन किया और ओ बी को ए सी में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करा दिया। अभी हमें क्या दिख रहा था, ये ट्रायंगल दिख रहा था बड़ा वाला, ओ ए बी। एक तो ए पी इजिकल टू पी सी पर थ्योरम से हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन अभी ये ट्रायंगल इतना बड़ा दिख रहा है ट्रायंगल, इस पे ये तो परपेंडिकुलर बना लिया ना, तो ए पी परपेंडिकुलर टू ओ बी हो गया, तो ये हाइट की तरह एक्ट कर रही है, इट्स एक्टिंग एज हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। ओ ए भी बड़े ट्रायंगल में हाइट है, तो फिर बेस क्या हुआ, ओ बी क्या है, रेडियस, 10 पता था, हाइट नहीं पता, तो इसलिए ये हो गया 1/2 × 10 × x विच इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यहाँ दिख रहा है। अभी इस ट्रायंगल को थोड़ा सा टिल्ट मारा, ओके, थोड़ा सा टिल्ट मतलब इधर ए बी को सीधा बेस में लाया, तो फिर इसमें फिर हाइट क्या होगा, ओ एम। आप क्यों, हमने एक ओ एम वापस कंस्ट्रक्ट किया परपेंडिकुलरली सेंटर ऑफ सर्कल से, कॉर्ड है ए बी इस से कॉर्ड, तो फिर थ्योरम के हिसाब से 12 जो गिवन था वो 6 में डिवाइड हो गया नीचे यहाँ पे। ठीक है, 10 तो गिवन था। अभी हाइट, इसमें जो हाइट है नहीं पता, 10 का क्या 6 हो गया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 6 पता है, 10 पता, हाइट निकाल सकते हैं। ए वाले ट्रायंगल को काट के वापस निकाल के देखो, 10 6, और हमें हाइट नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो हाइट निकाला 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर हाइट आ गया, तो इसका वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। इसमें क्या है, 1/2 इंटू बेस कितना है 12 और हाइट है 8, विच इज़ 1/2 × 12 × 8 इजिकल टू 1/2 × 10 × x, हाफ हाफ कट गया, तो x इज़ 12 × 8/10, तो x कितना हुआ 9.6, x निकल गया। और हमने पहले ही बताया था ए पी इजिकल टू पी सी, हमें ए सी निकालना है, तो फिर 9.6 × 2 किया तो 19.2 सेंटीमीटर आया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी इसके बाद कुछ हार्ड है ही नहीं, लास्ट थ्योरम बचा है, मतलब इसी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कॉन्सेप्ट। आर्क्स पे बेसिस पे, इक्वल आर्क कट्स इक्वल कॉर्ड एंड इक्वल कॉर्ड कट इक्वल आर्क कोई एक है, और इक्वल आर्क्स और इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। बेसिक प्रूविंग जैसे ही है, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन टफ है ही नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट था थ्योरम 1 ही था। आफ्टर दैट वी विल सी द फिजिक्स का वो एक चैप्टर देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, और नोट्स एंड क्वेश्चंस विल बी शेयर्ड। थैंक यू।